नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश देवगन। आपको हम आज एक स्पेशल स्टोरी दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान में सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हमारी जो सिख रेजिमेंट हैं वो उसको बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान में बैठकर। ये हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने इसका खुलासा किया है कि आतंक के प्रायोजक झूठ और फरेब से भरे गलत चित्र, गलत फ़ोटो, झूठे वीडियो डालकर हमारी जो सिख रेजिमेंट है उसको बदनाम कर रहे हैं। हम पाकिस्तानियों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी सिख रेजिमेंट है इसको बदनाम ना करें, क्योंकि जितनी भी जंग हुई हैं अभी तक भारत में बढ़ चढ़ कर सिखों ने उसमें हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि दुश्मन को नानी याद दिला दी। भले वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बैटल ऑफ सारागढ़ी हो जिसमें हमारे चंद सिख सैनिकों ने हज़ारों अफ़गान जो सैनिक थे उनको हरा दिया था। तो उस पर फिल्म भी बन रही है, लेकिन वो बात की बात है। आज हमारा जो मुद्दा है कि कैसे सिख रेजिमेंट का जो इतिहास है वो 150 साल पुराना है। सिख रेजिमेंट में एक से एक बड़ा योद्धा रहा है, जिसने 1947-48 का युद्ध हो जब कश्मीर में कुछ चंद जो मुजाहिदीन जिसको वो लोग नाम देते हैं घुस आए थे और उनको उन्होंने भगाया था। उसके बाद 1965 की जंग रही हो या फिर 1971 की जंग रही हो जिसमें कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तान की जो हार जो है उनको हरा दिया था। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान बदनाम कर रहा है। इंडियन आर्मी ने अपील की है, आप देखिए। दोस्तों, ये आपने देखा कि ADGPI इंडियन आर्मी का ट्विटर पेज है, इसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि जो झूठा जो पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उससे बचें। हम अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि जो आपके पास इस तरह से वीडियोज़ आएँ उसको व्हाट्सएप आगे ना बढ़ाएं। पहले आप सोचें कि इस तरह से हो सकता है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से सिख हमारे लिए सिख आर्मी हमारे लिए जो करती रही है और जो आज भी उनका जो जज्बा है उसको हम लोग सलाम करते हैं। तो साफ तौर पर इंडियन आर्मी ने कहा है कि ऐसे चित्रों, ऐसी गलत फ़ोटोओं से सावधान रहें और आतंक के आकाओं के आप झूठ का शिकार ना बने, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत की एकता को अगर वो तोड़ लेगा तो वो जो भी करना चाहेगा वो कर सकता है। लेकिन भारत की एकता है जिसने हमको आपको एक कर रखा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि सीमा पार बैठे कुछ चंद लोग खालिस्तान का नाम लेकर कुछ जो है सिख वहाँ पे बैठे हैं जो भारत के सिखों को बदनाम करना चाहते हैं, उनको बरगलाना चाहते हैं। ऐसे ही एक वहाँ पे जो सिख बैठे हुए हैं गोपाल सिंह चावला, जो हाफिज़ सईद और वहाँ पे जो पाक आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, उनको अपना गुरु मानते हैं गोपाल सिंह चावला, उनके कहे पर चलते हैं। तो किस तरीके से वो जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ। कुछ दिन पहले हमारी उनसे बातचीत हुई थी, वो आप बातचीत ज़रूर सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। हेलो, गोपाल सिंह चावला बोल रहे हैं? जी जी नई दिल्ली तो गल कर रहे हैं आज तक न्यूज का। क्या पाक आर्मी चीफ बाजवा का आपको पूरा सपोर्ट है? जो आपकी मूवमेंट आप चाहते हैं, जो भी आपकी मांग है? देखो जी, पाक आर्मी चीफ जो है उनके साथ मैंने हाथ मिलाया। पाक आर्मी चीफ जो है वो हमारे सिपहसालार हैं, हमारी जान है, क्योंकि पाकिस्तान खुश है तो सिख कम खुश है। हम खालिस्तानी, हमें कोई सपोर्ट करे, हमें कोई सपोर्ट ना करे, हमने हमारी जो डिमांड है उसको हमने पूरा करना है। उसके पीछे हम पड़े हैं तो उसको हम किसी न किसी हद तक पहुंचाएंगे। और जो हाफिज सईद हैं उनका क्या सपोर्ट है? मतलब आपको सईद साहब के साथ हमारी मुलाकातें ऐसे होती हैं कि जैसे तो ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम होते हैं तो हम भी बैठे होते हैं, वो भी बैठे होते हैं। उनका अपना कश्मीर का मकसद है तो वो करें, हमारा अपना खालिस्तान का मकसद है, हम करते हैं और करते रहेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप सिख हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, तो जो KPS गिल स्वर्गीय बेअंत सिंह जी भी सिख थे, पंजाब में अमन चैन चाहते थे, जो 1971 के जंग के हीरो थे हमारे कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, वो भी सिख थे, तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि खालिस्तान चाहिए उनको। तो आपकी क्या डिमांड है ये खालिस्तान की? जो हिंदू लीडर थे ना, जो ये गांधी शांति थे, इन्होंने हमारे लीडरों को बरगलाया था। आप महात्मा गांधी जी को इस तरह नहीं बोल सकते। गांधी साहब कह देता हूँ, महात्मा गांधी जी कह देता हूँ, मोहतरम महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है हिंदुस्तान के। वादे किए हैं वो कोई पूरा नहीं किया। देखो, मैं एक दफा कह दिया ना, आप अपनी बात को ना बढ़ाएं। मैं आपको कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी कह देता हूँ, साफ कह देता हूँ। ISI जो नशा पंजाब में भेजती है उस पर क्या करेंगे? ISI नशा पंजाब में नहीं भेजती। कहाँ भेजती है? आप लोग, ये इंडिया गवर्नमेंट भेजती है, सिर्फ सिख कौम
सिख कौम को तबाह ये नशा कहाँ पैदा होता है, कैसे पहुँचता है? सुबह में नशे एक रेट पे मिलते हैं। नहीं, ये बॉर्डर पे नशा कैसे पकड़ा जाता है? मतलब पता है ना, ये तो आप अपनी जनता की, ये जो करोड़ों का नशा पकड़ा जाता है हमारे बॉर्डर पे, पकड़ा जाता है। दाऊद इब्राहिम कहाँ है इस मैं समय? आपको ये बताऊं कि वहाँ पे अफीम से दाऊद इब्राहिम को पता होगा कि वो कहाँ है, मुझे क्या पता। हमने अपने खालिस्तान की बात करनी है, हम अगर मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो खालिस्तान की आप बात कर रहे हैं, खालिस्तान की वहाँ पे हो रहे हैं। आप खालिस्तान की बात करते हैं। भारत में जो करोड़ों सिख हैं वो खालिस्तान की बात नहीं करते, वो बड़े अमन चैन से यहाँ रहते हैं, अपना फ्यूचर उन्हें यहाँ अच्छा लगता है। सब करते हैं, मगर आप लोग देखो फ्यूचर उन्हें अच्छा लगता है, मगर हम चाहते हैं कि हमारा अपना मुल्क हो। आप इस समय पाकिस्तानी पंजाब में हैं, तो बाजवा साहब से मांगिए, आप कैसे पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं कि जी ओसामा बिन लादेन वहीं से मिला? ओसामा बिन लादेन वहीं से मिले थे। ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला? पाकिस्तान से। देखो मैंने आपको पहले कहा है कि मेरी लाइन से बाहर ना जाए। आप जब खालिस्तान की बात करते हैं फिर मैं आपको हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो पाकिस्तान की ओर से विदेश मंत्री ने कहा कि ये भारत को फंसाने के लिए गुगली फेंकी थी, तो क्या कहेंगे इस पे? करतारपुर कॉरिडोर पे इस तरह के बयान देने चाहिए जिस लहजे में उन्होंने कहा है, जिस लहजे में कहा गया। हमारी सरकार ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मेरी बात सुने आप उसमें से नई बातें ना निकाले। उसके बाद ऐसा बयान देना आपको लगता है ठीक है जी, गुगली फेंकना? मेरी बात सुन ले और बाबा जी मेरी बात सुन ले गुगली। मैं फास्ट बॉलिंग की आपको बात करता हूँ। हमारी जो सिख रेजिमेंट है ना, पाकिस्तान के दांत सबसे ज्यादा उसी ने खड़े किए हैं। सुन लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, कन्याकुमारी तक हमारे सिखों को जो इज्जत दी जाती है भारत में, वो कहीं नहीं मिलती। माफ कीजिएगा गोपाल सिंह चावला जी, रचना कुमारी तक की है, मगर आप लोग उसका इस जन्म में हमारी सिख कौम हिंदुस्तान के साथ थी, है और रहेगी। सिख कौम भारत के साथ थी, है और रहेगी। यही आपको चुभता है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से गोपाल सिंह चावला जैसे चंद लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो चाहते हैं कि भारत के सिख उनके कहने पर चलें, लेकिन वो गलत हैं, क्योंकि भारत के सिख हमारे साथ हैं। वो पढ़ी लिखी कौम है, वो इन लोगों के कहने पर नहीं चल सकती। तो आप ऐसे ही वीडियोज़ हमारे देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।